दिल्ली विधानसभा के नई बस्ती रोड के निवासी पिछले 4 महीनों से जलभराव, खराब सड़कों, टूटी हुई सीवर लाइनों और साफ सफाई की कमी जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। शिकायतों के बावजूद स्थानीय प्रशासन द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे जनता में भारी आक्रोश है। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ दिल्ली सरकार बरसात आने से पहले सभी नालियों की सफाई, टूटी सड़कें ठीक करने की बात कह रही है ताकि बरसात के समय दिल्ली वालों को जल जमाव की समस्या न झेलनी पड़े। वहीं दिल्ली विधानसभा की नई बस्ती रोड के निवासी पिछले 4 महीनों से जल भराव, खराब सड़कों, टूटी हुई सीवर लाइनों और साफ सफाई की कमी जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इस कारण क्षेत्र में बीमारियां फैलने का डर और निवासियों का जनजीवन अस्त व्यस्त बना हुआ है। शिकायतों के बावजूद स्थानीय प्रशासन द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे जनता में भारी आक्रोश है। स्थानीय लोग कई बार स्थानीय बीजेपी पार्षद अनीता सिंघल, आम आदमी पार्टी के विधायक प्रियम चौहान और बीजेपी सांसद रामवीर विधूड़ी को शिकायत की, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई। जबकि इलेक्शन के समय तीनों ही जनप्रतिनिधियों ने लोगों को आश्वासन दिया था कि यहाँ की हर समस्या का निदान किया जाएगा, लेकिन सांसद को बने हुए अब लगभग 2 साल, पार्षद को बने लगभग 4 साल और विधायक दिल्ली सरकार को बने 1 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन इस इलाके का सुध लेने वाला कोई नहीं है। मकसद ये है कि हमारा रोड में बनवाया जाए, जिसे इतना डिले किया गया है। आज से 10 साल पहले सीवर पास हो गया था, जबकि प्रकाश जारवाल था उस टाइम एमएलए। प्रकाश जारवाल ने कहा कि मैं इस रोड पे कभी सीवर नहीं डलने दूंगा, और उसने वाकई में डलने भी नहीं दिया। उसी के टाइम पे सीवर पास हुआ था जो नहीं डला। ये आगे प्रेम चौहान के टाइम पे स्टार्ट हुआ। इसको भी जोर देके बीजेपी ने ही स्टार्ट कराया था, लेकिन स्टार्ट कराने के बाद वो कोई देखने नहीं आए। प्रेम चौहान बीच बीच में देखने भी आया, लेकिन वो देखने ये आया कि मेरे ठेकेदार को कोई परेशान ना करे, जबकि मैंने इसे कई बार बोला भी है। प्रेम चौहान को मैसेज भी किए हैं, प्रेम चौहान को कॉल भी की है, प्रेम चौहान का कॉल भी आया। सिर्फ इसलिए आता है कि भाई ठेकेदार रेती नहीं डाल रहा, मत डालने दो। अनीता सिंघल हमारे गांव की पार्षद पर गई, लेकिन उसमें गांव वाला का कोई मतलब नहीं है। हम फोन करा, फोन नहीं उठाती। एक दिन मुझे शादी मिली, मगर उस नाले में साफ करवा दे, बोली मेरे को खाना खाने दे, यहाँ बात मत कर। वैसी इतनी गंदगी भरी रहना तो पूरा ठान वाले आम थे। वो जीत के बाद फोन करे, हम 4 दिन फोन करे, मैं तेरी कंप्लेंट करा, बोला कर दे तेरे जो होगा। इतने बदतमीज बने तो उनके बोल रहे, अनीता भी बोल रहा है, अजीत भी बोल रहा है। बीमारी का हाल देख, हमारे बालक बीमार हो रहे, रोज डॉक्टर का लेके जाम। हमारे भीतर तक गंदा पानी भरा पड़ा नाली का, इतने परेशान हो रहे। वहां तक लेकर यहाँ तक हम साफ करें, कोई सफाई वाली नहीं आती, कोई झाड़ू वाली नहीं आती। मैं जिठानी करे वहां तक, यहाँ तक लेकर अरे तक मैं करूँ। देखिए दिक्कत का कितना सामना करना पड़ा, ये तो 10 साल से हम लोग बताई जा रहे हैं। करना क्या है वो आप लोग आगे, अगर आपका न्यूज चैनल सारे ऊपर तक जाता है, अगर सीएम तक भी अगर जाता है ना, उनसे हम एक क्वेश्चन करना चाहते हैं कि आप लोग जो आके फंड का अनाउंसमेंट करते हैं ना, कि इतना करोड़ यहाँ के लिए, इतना करोड़ वहां के लिए, कहाँ है? विधूड़ी जी भी अनाउंसमेंट करते हैं ना, हम देवली के लिए ये दिए, वहां के लिए ये दिए, कहाँ है वो फंड? हम लोग तो नहीं दिख रहा है। हम लोग तो उसी कीचड़ में रह रहे हैं। यहाँ पे ऊपर के लेवल के नेता से लेके नीचे ठेकेदार तक वो बढ़ते ना, फंड बचता ही नहीं है लोगों के लिए। एक्चुअली समस्याओं से परेशान इलाके के लोगों ने इकट्ठा होकर पार्षद, विधायक, सांसद और दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मांग की है कि सरकार इस पर जल्द सुनवाई करे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि सरकार इनकी परेशानियों का हल कब तक कर पाती है। टोटल टीवी के लिए शहनवाज खान की रिपोर्ट।